यूट्यूब चैनल बनाएंगे और जिसके थ्रू हम लोग एक वीडियो लेक्चर शेयर करेंगे और आपकी पढ़ाई रेगुलरली होती रहे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और पेपर का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। जो पहला टॉपिक है ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ एंड इन सैचुरेशन। जैसा कि आप सभी ने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है ट्रांजिस्टर क्या होती है। ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। ट्रांजिस्टर क्या है? 3 टर्मिनल डिवाइस है। इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं? इमिटर। ये जो बीच वाली टर्मिनल है ये है बेस, और जो ये ऊपर वाली टर्मिनल है इसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टर। एंड व्हाट एक्चुअली इज अ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर 2 पीएन जंक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो ट्रांजिस्टर कैसे बनता है स्टूडेंट्स? ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से बनता है। दो अलग अलग पीएन जंक्शन से। अब जब 2 पीएन जंक्शन को हम लोग आपस में कंबाइन करते हैं, सपोज कीजिए एक पीएन जंक्शन ये है और दूसरी पीएन जंक्शन ये है, इसे जब हम आपस में कंबाइन किए तो हमारे पास जो मटेरियल बनती है, जो बॉडी बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसे बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। तो जब 2 पीएन जंक्शन को हम कंबाइन करेंगे तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे? हम एक ऑब्टेन करेंगे ट्रांजिस्टर। जो बीच वाली पार्ट होती है ट्रांजिस्टर के उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेस। एक साइड उसकी कोई भी होती है एमिटर और उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है? कलेक्टर। तो ये बेसिक्स हमने 3rd सेमेस्टर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ एंड ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन। जैसा कि आप जानते हैं लोड लाइन एनालिसिस। लोड लाइन एनालिसिस क्या होती है? लोड लाइन एनालिसिस होती है द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ऑफ एनी ट्रांजिस्टर। ठीक है। ये लोड लाइन एनालिसिस किसी ट्रांजिस्टर की कुछ इस तरह की बनती है, बिटवीन कलेक्टर करंट एंड VCE। व्हाट इज VCE? कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। ये कुछ इस तरह की लोड लाइन एनालिसिस है। इसमें कितने 3 रीजन्स होते हैं स्टूडेंट्स। पहला रीजन है ये फर्स्ट, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। ये किसी भी ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के 3 रीजन है स्टूडेंट। रीजन 1 को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। रीजन 1 इज कॉल्ड सैचुरेशन। Region 2 is called active and region 3 is called cut off. Cut off। तो किसी भी ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के टोटल कितने रीजन से स्टूडेंट? 3, सैचुरेशन, एक्टिव और कट ऑफ। अब हम लोग ये जानेंगे कि कौन सी ट्रांजिस्टर कब एक्टिव रीजन में होगी, कौन सी ट्रांजिस्टर कब कट ऑफ में होगी और ट्रांजिस्टर कब सैचुरेशन रीजन में होगी। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ 2 जंक्शन डिवाइस। इमिटर, बेस, कलेक्टर, ये 2 जंक्शन है। सॉरी, यहां 2 जंक्शन है। इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं बेस इमिटर जंक्शन और इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन। देयर आर 2 जंक्शन इन ट्रांजिस्टर। व्हाट आर दे? दे आर बेस इमिटर जंक्शन एंड दे आर बेस कलेक्टर जंक्शन। ओके। 1-2 मिनट हम लोग थोड़ा रिवाइंड करेंगे 3rd सेमेस्टर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। सपोज कीजिए ये पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर है। अब ये फॉरवर्ड बायस में कब होगा, ये रिवर्स बायस में कब होगा और ये नो बायस में कब होगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बट मैं एक बार रिवाइंड करवा देना चाहता हूं। जब वोल्टेज एट पी लेवल, जो पी डिवाइस है, पी टर्मिनल है, उसकी वोल्टेज एन टर्मिनल से ज्यादा होगी तो उस तरह के ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? वो कौन से में है? वो फॉरवर्ड बायस में है। सपोज कीजिए यहां पे 5 वोल्ट कहां पे है? पी पे, और एन पे कितनी है?
3 वोल्ट। तो ये ट्रांजिस्टर कौन से में हुई, कौन से बायस में हुई, ये ट्रांजिस्टर हो गई फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, अब इसी P पे सपोज कीजिए आप डालिएगा 2 वोल्ट और N पे होगी 3 वोल्ट, मतलब वोल्टेज एट N इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट P। ओके, तो अब ये ट्रांजिस्टर किस डायरेक्शन में होगी, अब ये होगी कौन से बायसिंग में, अब ये होगी रिवर्स बायसिंग में। क्लियर है। और थर्ड होती है नो बायस। नो बायस केस क्या होती है, जब दोनों टर्मिनल पे, दोनों P और N साइड पे बराबर वोल्टेज हो स्टूडेंट्स। ओके, सपोज कि यहां 2 वोल्ट, यहां भी 2 वोल्ट, तो ये कौन से केस में होगी, इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो बायस या नो बायस। तो ट्रांजिस्टर 3 मोड में होती हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स और नो बायस। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे कि ट्रांजिस्टर कब सैचुरेशन रीजन में है, ट्रांजिस्टर कब कट ऑफ रीजन में है और ट्रांजिस्टर कब एक्टिव रीजन में है। तो हमारे पास 2 जंक्शन है, कितने जंक्शन है, 2, इमीटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन। ओके, हमारे पास 2 जंक्शन है, इमीटर बेस और कलेक्टर बेस। अगर कलेक्टर इमीटर बेस फॉरवर्ड में हो, कैसी बायस हो, फॉरवर्ड बायस, FB मतलब फॉरवर्ड बायस, और बेस कलेक्टर कौन से पे हो, रिवर्स बायस। इमीटर बेस जब फॉरवर्ड पे हो और बेस कलेक्टर जब रिवर्स पे हो, तो उस समय ट्रांजिस्टर के रीजन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन। आप इसका उल्टा कर दीजिए, इमीटर बायस जब क्या हो, रिवर्स बायस में हो, और बेस कलेक्टर क्या हो, फॉरवर्ड बायस में हो, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। ओके, और फिर थर्ड केस, जब दोनों ही फॉरवर्ड बायसिंग में हो, इमीटर बेस भी हो फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर भी हो फॉरवर्ड बायस। इस तरह जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करे तो वो कौन सी बायसिंग, वो कौन सी रीजन होगी, वो होगी सैचुरेशन रीजन। तो अब आप समझ गए ट्रांजिस्टर कब एक्टिव रीजन में होती है, कब कट ऑफ रीजन में होती है और कब सैचुरेशन रीजन में होती है। तो आपको ये 3 चीज याद रखनी है। जब इमीटर बेस फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस में हो तो क्या होगी, एक्टिव, इसकी अपोजिट होगी तो कलेक्टर, सॉरी कट ऑफ, और दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हो तो क्या होगी, सैचुरेशन। तो ये 3 रीजन है बेसिकली स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के, ये इसकी कंडीशन है। आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।